साई राम बच्चों। टीचर ने आपको पिछले सेशन में ए की मात्रा पढ़ाई थी। आपको पता है ना ए की मात्रा कैसी होती है। ए की मात्रा खड़ी पाई पर लगाई जाती है और आपको टीचर ने कुछ 2 अक्षर वाले शब्द, कुछ 3 अक्षर वाले शब्द और कुछ ए की मात्रा के वाक्य पढ़ाए थे। तो बच्चों चलिए आज हम चलते हैं आपकी टेक्स्ट बुक अविरल में लेसन नंबर 8 पर। ए की मात्रा, लेसन नंबर 8, ए की मात्रा। पेज खोलिए बच्चों, आप अपनी किताब खोलिए ए की मात्रा लेसन नंबर 8। क्या है पेज नंबर, देखिए तो। लेसन नंबर 8 पेज नंबर 49। खोलिए बच्चों पेज नंबर 49। वहाँ पर क्या है, लेसन नंबर 8। अब यहाँ पर बच्चों कुछ चित्र दिए हैं और उनके नाम दिए गए हैं, तो हमें उनके चित्र और नाम दोनों को पढ़ने हैं। देखिए किस चीज़ का चित्र है ये। इंग्लिश में आप बोलेंगे ट्री। ट्री को हिंदी में बोलते हैं पेड़। क्या बोलते हैं, पेड़। तो पेड़ देखिए यहाँ कैसे लिखा है, प को ए की मात्रा पे, ड के नीचे जब डॉट लगता है तो वो बन जाता है ड, पेड़। रिपीट कीजिए बच्चों, पेड़। और बच्चों यहाँ पर डेट लिखना मत भूलिएगा, यहाँ पर आप डेट लिखिए आपकी टेक्स्ट बुक में। उंगली रखकर पढ़िए। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है करेक्ट, लायन। लायन को हिंदी में बोलते हैं शेर। तो शेर हम कैसे लिखेंगे, श को ए की मात्रा शे, र, शेर। अब देखिए यहाँ पर है एप्पल। एप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पिछली बार टीचर ने आपको बताया था, सेब। तो हम सेब कैसे लिखेंगे, स को एक की मात्रा से और ब, सेब। बोलिए बच्चों, सेब। ये क्या है, ये हैं केले। तो केले अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क को एक की मात्रा के और ल को एक की मात्रा ले, केले। इस तरह से बच्चों आपको उंगली रखकर धीरे धीरे पढ़ना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखिए, समझिए और पढ़िए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और रेड में जो मात्रा है वो है ए की मात्रा। तो आइए बच्चों हम इसको पढ़ते हैं। धीरे धीरे उंगली रखकर पढ़ने की कोशिश करिए। तो बच्चों ये क्या है, शेर। बोलिए शेर। अब है बेर। बेर एक फल होता है, बेर। बोलिए बेर, ब को एक ही मात्रा बे और र, बेर। फिर है रेल। रेल यानी रेल, आपको टीचर ने दिखाया था ना लास्ट टाइम, रेल। और ये है तेल। घर में आप यूज़ करते हैं तेल, तेल। तो बच्चों रिपीट कीजिए, शेर, बेर, रेल, तेल।
ऐसे आपको धीरे धीरे उंगली रखकर पढ़ना है। अब चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ। क को ए की मात्रा के और ल को आ की मात्रा ला, केला, केला। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? आप खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए और बताइए। हाँ, मेला। मेला यानी आप जाते हैं मेले में। फिर है ठेला। क्या है? ठेला। और उसके बाद है बेला। तो बच्चों एक साथ पढ़ने की कोशिश करिए। केला, मेला, ठेला, बेला। इस तरह से बच्चों रिपीट करते रहिएगा वर्ड्स को। फिर देखिए यहाँ पर है 3 अक्षर वाले शब्द। ये है म को ए की मात्रा में, र, ठ, मेरठ। मेरठ एक जगह का नाम है, मेरठ। फिर है रेशम। रेशम टीचर ने आपको बताया था सिल्क। सिल्क के कपड़े को बोलते हैं रेशम का कपड़ा, तो सिल्क यानी रेशम। केसर, ये भी आपको टीचर ने दिखाया था कैसा होता है, केसर। फिर है जेवर। जेवर यानी गहना। तो बच्चों इस तरह से आपको ये वर्ड्स उंगली रखकर धीरे धीरे सही उच्चारण में पढ़ना है। अब चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, बोलिए और अंतर समझिए। जैसे ही हम किसी व्यंजन को मात्रा लगाते हैं तो वो कैसे चेंज होता है। यहाँ देखिए ये है जल। अब जल को हम अगर ज को हम ए की मात्रा लगाते हैं तो क्या बन जाता है, जेल। क्या बन गया, जेल। तो जैसे ही मात्रा लगाई उच्चारण चेंज हो गया। वैसे ही त और ल, तल, पर जैसे हमने त को ए की मात्रा लगाई इसका उच्चारण चेंज हो गया तो बन गया तेल। तो समझ में आया बच्चों अंतर आपको, कैसे मात्रा लगाने से उच्चारण चेंज हो जाता है। अब आइए देखते हैं, ये है सब। यहाँ पर हमने स को ए की मात्रा लगा दी तो बन गया सेब। इसी तरह से ख और ल, खल। लेकिन जब हम ख को ए की मात्रा लगाएंगे तो ये बन गया खेल। फिर आएगा ब और ल, बल। बल में अगर ब को हम ए की मात्रा लगाते हैं तो बन जाता है बेल। क्या बन जाता है, बेल। उसी तरह से ज और ब, जब। ज को अगर हम ए की मात्रा लगाते हैं तो ये बन जाता है जेब। तो बच्चों आपको अंतर समझ में आया, जेब। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए पेज नंबर 50 पर। पेज टर्न किया आपने। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा लेसन है। इस पाठ का नाम है मीठे जामुन। क्या नाम है, मीठे जामुन। तो बच्चों आप धीरे धीरे हाथ रखकर
इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सवेरा, सवेरा हुआ, सवेरा हुआ। बोलिए, सवेरा हुआ। उंगली रखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। टीचर के साथ रिपीट कीजिए। रेशमा, रेशमा मतलब रेशमा। केशव, केशव मिले। सवेरा हुआ, रेशमा केशव मिले। अब बीच में जो एक लाइन है उसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम, यानी हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण विराम, इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। तो जहाँ पर ये पूर्ण विराम होगा वहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है। तो यहाँ पर कैसे हम पढ़ेंगे? सवेरा हुआ, रेशमा केशव मिले। समझ में आया बच्चों? जैसे फुल स्टॉप में आप एक पॉज लेते हैं, उसी तरह से पूर्ण विराम में भी आपको पॉज लेना है। इस तरह आपको रीडिंग करनी है। फिर सेकेंड लाइन पर पढ़िए। रमेश, रमेश जामुन, जामुन के पेड़ पर चढ़ा। बोलिए बच्चों, रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा। इस तरह से आपको धीरे धीरे रीड करना है बच्चों, प्रैक्टिस करनी है घर पर। सवेरा हुआ, रेशमा केशव मिले, रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा। सबने, सबने मीठे, सबने मीठे जामुन, जामुन मज़े से खाए। धीरे धीरे उंगली रखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। सबने मीठे जामुन मज़े से खाए। तो ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया। अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। यहाँ पर क्या लिखा है, चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। रेशमा पक्के केले लाई। बोलिए, रेशमा पके केले लाई। सभी ने केले खाए। समझ में आया बच्चों? एक साथ पढ़िए। रेशमा पके केले लाई। फिर है पूर्ण विराम, तो आपको एक पॉज लेना है। सभी ने केले खाए। अब चलिए नेक्स्ट लाइन पर। केशव ने, केशव ने छिलके सड़क पर गिराए। पढ़िए बच्चों, केशव ने छिलके सड़क पर गिराए। अब आगे बढ़ते हैं। रमेश, रमेश ने समझाया। क्या समझाया रमेश ने? रमेश ने उसे समझाया कि छिलके सड़क पर मत फेंको। छिलके कूड़े
दान के भीतर ही डालने चाहिए। धीरे धीरे पढ़िए बच्चों। रमेश क्या समझा रहा है? रमेश समझा रहा है छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए। क्लास में आपके डस्टबिन होता है ना, उसको ही कूड़ेदान बोलते हैं। तो छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए, तभी तुम सब समझदार कहलाओगे। तभी तुम सब समझदार कहलाओगे। तो समझ में आया बच्चों ये लेसन? क्या हुआ? सवेरा हुआ। कौन कौन मिले? रेशमा और केशव मिले। और रमेश कहाँ था? रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा। और क्या हुआ फिर? सबने मीठे जामुन मज़े से खाए। रेशमा क्या लेकर आई थी? रेशमा पके केले लाई थी। सबने केले खाए, पर किसने छिलका सड़क पर फेंक दिया? केशव ने। केशव ने छिलके सड़क पर गिराए। और केशव को किसने समझाया? रमेश ने समझाया। उसने क्या समझाया? कि छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए, तभी तुम समझदार कहलाओगे। तो बच्चों, ये लेसन आपको घर पर रिपीट करना है, पढ़ना है। अभी टीचर ने आपको समझा दिया। अब अगली बार हम आगे का अभ्यास करेंगे।